रंजीत टीम आपका एक 12वां खिलाड़ी और आपका जिनके साथ मुकाबला है ओला रोशन ठाकुर आहे का 12वां खिलाड़ी नाहीतर मीच आहे 12वां चलिए मैच ऑन होता हुआ पहली ओवर की जिम्मेदारी जवाबदारी अपने कांधों पर लेकर आए हैं गेंदबाज यस गेंदबाजी की कमान पर चेतन सिंह मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद वारिकर साहब प्लीज स्टेज पर आना है मोहम्मद वारिकर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद भाई आइए स्टेज पर स्पेशली थैंक्स आपने जो बॉल की स्पॉन्सरशिप दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मोहम्मद भाई मंच पर आइए और मंच की शोभा आप जरूर बढ़ाइए नेक्स्ट मैच ऑन होने की कगार पर है ओपनर बैटर के रूप में हम देख सकते हैं स्ट्राइक पर है प्रणय नॉन स्ट्राइक हैंड पर है निशांत प्रणय और निशांत की जोड़ी गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है इस वक्त गेंदबाज चेतन सिंह एक परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी एक शानदार खिलाड़ी इस वक्त बॉलिंग ट्रैक पर वेरी फर्स्ट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप कट किया है गेंद आती हुई इस वक्त पॉइंट बाउंड्री की तरफ भाग के लेना है रन भाग के लेना है और यहां पर देखिए दौड़ लगी है और इस वक्त 3 रन के साथ अकाउंट यहां पर ओपन किया है अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा तालमेल बिल्कुल रंजीत स्पोर्ट्स इनका भी एक बड़ा टूर्नामेंट कमिंग सून है आने वाले वक्त में आपको देखने मिलेगा ठाना का वर्ल्ड कप जिसे कहा जाता है और 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी के बीच आपको एक बड़ी प्रतियोगिता जरूर देखने मिलेगी उसकी भी चर्चा करेंगे बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास किया था फॉलो थ्रो में स्टॉप करना चाह रहे थे चेतन सिंह गेंद को लेकिन यहां पर 1 रन के लिए निकल पड़े थे नितेश ने 1 रन जरूर कंप्लीट किया है सिंगल रन बिल्कुल काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता है चर्चाएं जरूर आपके साथ हम करेंगे नेक्स्ट बॉल फ्रंट फुट पर निकलकर बिग हिट किया है गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ इस वक्त 6 रन के लिए दिस इज अ बिग हिट षटकार बिल्कुल 1 जनवरी से 4 जनवरी के बीच राजाबाई स्पोर्ट्स कोलीवाड़ा आयोजित भव्य टूर्नामेंट अगर आपको इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है हितेंद्र टांडेल दुर्गेश चौधरी साथ ही साथ प्रसाद टांडेल से आप संपर्क साधिए एक बड़ी टूर्नामेंट कमिंग सून 1 जनवरी से 4 जनवरी उसके बाद लगातार काफी सारी टूर्नामेंट्स आपको देखने मिलेगी साथ ही साथ नरेश स्पोर्ट्स प्रेजेंट नरेश स्मृति चषक 2026 आपको देखने मिलेगी नाइट की बड़ी प्रतियोगिता नाइट का वर्ल्ड कप जिसे कहा जाता है नो डाउट चर्चा करेंगे अगली गेंद इस बार ब्यूटीफुल स्ट्रोक कवर के ऊपर से खेल दिया है गेंद जाएगी 4 रन के लिए एक और शानदार जानदार चौका बिल्कुल साथ ही साथ एमसीसी स्पोर्ट्स की भी एक बड़ी प्रतियोगिता आपको देखने मिलेगी और लका सतिया स्पोर्ट्स ने मन बनाया है कि एक और टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज करेंगी उसी तरीके से आपको एक बड़ी प्रतियोगिता और जरूर देखने मिलेगी कालिका माता स्पोर्ट्स की तरफ से भी नो डाउट काफी प्रतियोगिता कमिंग सून है काफी प्रतियोगिता देखने मिलेगी घोड़बंदर क्षेत्र में ओला टीम की भी प्रतियोगिता देखने मिलेगी नो डाउट उनकी तरफ से भी श्री राम फाउंडेशन की तरफ से भी एक बड़ी टूर्नामेंट आपको जरूर देखने मिलेगी इस बार देखिए गेंद को खेला है मिस टाइमिंग स्ट्रोक है गेंद हवा में है मारुति गेंद के नीचे खूबसूरत कैच विकेट का हुआ है पतंग
काफी टूर्नामेंट्स कमिंग सून है। शिंडोबा स्पोर्ट्स की भी टूर्ना कमिंग सून और बहुत सारी प्रतियोगिता घोड़बंदर क्षेत्र में। श्री पोचमात्र स्पोर्ट्स महेंद्रपाड़ा की भी टूर्नामेंट आपको देखने मिलेगी। काफी सारी टूर्नामेंट अभी पेंडिंग है। ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। लक्का सतिया स्पोर्ट्स ने पहले ही मन बना लिया है कि एक इतनी बड़ी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की जाए कि घोड़बंदर क्षेत्र में नाम हो। यस, डिसाइड कुछ ऐसी चल रहा है कि मैन ऑफ द सीरीज में बड़ी चीज दी जाए। 4 टायर की थार मंजेकार, ये इरादे जाहिर जरूर किए कमेटी सदस्य ने। नेक्स्ट बॉल, इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, गेंद हवा में है, भोला गेंद पर आते हुए नजर आए। गेंद को फील करना चाह रहे थे, लेकिन चलिए रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर देखने मिलती हुई। 2 रन यहां पर चुरा लिए हैं। प्रदेश ठाकुर लेदर क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, नो डाउट। प्रदेश रोशन ठाकुर के छोटे भाई रामशेठ ठाकुर के सपुत्र इस वक्त उतरे हैं बल्लेबाजी की कमान पर। पिताजी कहिए, बड़े भाई कहिए, खुद कहिए, ये तीनों ही क्रिकेट के महारथी कहलाए जाते हैं। तीनों ही क्रिकेट के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं और अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, नो डाउट। पिताजी 40+ में खेलते हैं और बिल्कुल दोनों ही भाई ओला टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। गेंदबाजी में थोड़ा सा फेरबदल होगा। 1 ओवर की हुई है समाप्ति और 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 16 रन। एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी और ओला टीम को अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। जिस तरीके से देखा जाए 16 रन एक फाइटिंग स्कोर की तरफ कदम बढ़ाती हुई ओला टीम, ये ओला की अगर बात करें, ये वही ओला है जिसने अच्छी टीम को खोला है। मारुति बॉलिंग ट्रैक पर सज्ज होते हुए, पावर प्ले का बंधन छूटता हुआ, सभी खिलाड़ी डीप में तैनात होते हुए, बिल्कुल रंजीत स्पोर्ट्स की ये युवा टीम है, यंगस्टर से भरी हुई टीम रंजीत स्पोर्ट्स आपको नजर आती हुई। इसी बीच अगली गेंद फ्रंट फुट पर निकलकर मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेल दिया है। गेंद हवा में थी, बेहतरीन कैच, शानू ने कैच को पकड़ा है, लगता हुआ ये बड़ा झटका, ये बड़ा विकेट है, ये बड़ा विकेट जरूर गिरा है। बिल्कुल एक स्टार खिलाड़ी जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, वो आउट होकर इस वक्त पवेलियन की राह लौटते हुए, नीतीश आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। अब न्यू बैटर आए हैं इस वक्त। देखिए बल्लेबाजी की कमान पर ताबड़तोड़ इनवाइट किया गया है मिस्टर सोहेल। सोहेल को आमंत्रित किया गया है कि आइए सोहेल, अब रन बनाने की जिम्मेदारी प्रदेश ठाकुर और सोहेल के कांधों पर होगी। दोनों ही एक ही कद के। घोड़बंदर क्षेत्र में अब आपको ये युवा पीढ़ी खेलती हुई नजर आ रही है। जितने सीनियर से वो आहिस्ते आहिस्ते 40 में कन्वर्ट होते गए, 40+ में अब उनका क्रिकेट देखने मिलता है और युवाओं को जिम्मेदारी की दी गई है कि अब जाइए अपने गांव का नाम रोशन करिए। हर एक टीम यहां पर आई है अपने गांव का नाम रोशन करने, अपनी टीम का नाम रोशन करने, और इस वक्त यही चीज नजर आती हुई। इस बार देखिए सोहेल ने आते ही 7 बल्ले का फेस ओपन किया, गेंद हवा में थी, कैच हुआ ड्रॉप। राकेश के हाथों से कैच छूटा है। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि राकेश के अकाउंट में 15 लाख आ गए, लेकिन यह सपना था। कैच छूटा, कैच ड्रॉप हुआ। चलिए, इसलिए आप जब भी ग्राउंड पे जाते हैं ना, मिट्टी हाथ पे लगाइए। उससे यह होता है कि ग्रिप आपके हाथों में परफेक्टली बैठता है। या तो बॉल से थोड़ा सा अपने हाथों को हाथ गेंदों पर फहराइए। ये अच्छी गेंद थी, ब्लॉकर में डाली गई गेंद थी। ये बेहतरीन फील्डिंग शॉट, मिड ऑन पर तैनात थे चेतन सिंह,
अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, कोई रन नहीं, गेंद रहेगी डॉट के रूप में। मारुति एक परफेक्ट बॉलर के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं, और अब इस वक्त मारुति वही काबिलियत दिखाते हुए, वही टैलेंट दर्शाते हुए अपनी गेंदबाजी का। नेक्स्ट बॉल, इस बार प्रदेश बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क, 6 रन के लिए। क्या बात है ठाकुर, कड़क चाबुक स्ट्रोक, 6 रन। दिस इज अ बिग हिट प्रदेश ठाकुर के बल्ले से, ये बड़ा 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 हिट 6 रन के लिए। मैं तारीफ करूंगा वहां पर डीप लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी तैनात है, सुंदर, उन्होंने डाई लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद उनके हाथों से टकराकर बाउंड्री के बाहर गई है 6 रन के लिए। दिस इज अ बिग हिट। नेक्स्ट बॉल, एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश है, गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। सुंदर 2 बार गिरे, इससे पहले की बॉल पे एफर्ट करते हुए गिरे, और इस बॉल पर फिर से वही अटेम्प्ट करते हुए जमीन पर गिरे, लेकिन गेंद गई है 4 रन के लिए। अब प्रदेश ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिग 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 हिट कर रहे हैं, और इस वक्त रनों की जो रन संख्या है वो जा पहुंची है 27 रन स्कोर कार्ड पर। तभी अपना आरसीसी 27-28 डे में ना, 25 से 28, 25 को आता हूँ। हाँ, 26 को है ना नाइट है। हाँ तो 25 को आता हूँ, और बनता है तो 26 को आता हूँ। स्टार्टिंग के 2 दिन आता हूँ। लाइव चाहिए, हो जाएगा ना। कितने कैमरे चाहिए? नहीं 25, अच्छा जनवरी का है ना। हाँ तो दिसंबर में भाई, दिसंबर में तो बहुत मुश्किल है लाइव। तर फलंदाज इथे बाद होतोय. प्रज्ञेश हा फलंदाज डगआउटमध्ये परतला गेलाय. संघाची धावसंख्या 28. ही धावसंख्या धाव फलकावरती पाहायला मिळते. सामना चालू आहे बजरंग ओवला वर्सेस रणजी स्पोर्ट्स कासर वडवली या 2 संघादरम्यान. प्रथमचा टॉस जिंकला होता रणजी स्पोर्ट्स वडवली या संघाने, आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय या संघाने घेतलाय. तिसरा षटक मार्गस्थ आहे. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज मंगेश हा गोलंदाज आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये कुंदन या फलंदाजाला बोलवलं गेलंय. सुमित हा फलंदाज आपण पाहतोय. मंगेश टू सुमित असं समीकरण पाहायला मिळेल. प्रथमतः बॅटिंग करत असताना बजरंग ओवला टीम 6 फलंदाज. यावेळी बॅटची कडा लागली होती. सिंगल पूर्ण केली जाते.
नेक्स्ट बॉल इनर एज लगा था, एक रन के लिए निकले हैं, सिंगल रन। इस बार बड़ा हिट करने की कोशिश, गेंद हवा में है और ये बेहतरीन कैच, विकेट का हुआ है बदंग। स्कोर बोर्ड पर भी नजर डाल लेते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ, 31 रन्स ऑन द बोर्ड। ओला की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद अब यहां पर आहिस्ते आहिस्ते मारुति की ओवर के बाद मान लीजिए रनों का थोड़ा सा आकाल नजर आता हुआ। बैटिंग लाइनअप अभी भी बाकी है ओला के पास। टिलिया जैसे डेंजर खिलाड़ी, क्या बात है, टिलिया जैसे खिलाड़ी अभी भी बाकी हैं, ऑरेंज कलर की कैप में नजर आते हुए वही चमक रहे हैं। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद शरीर से जा टकराई है, गेंद रहेगी इस वक्त डॉट के रूप में। टिलिया इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है, नो डाउट। रोशन ठाकुर भी हैं, बिल्कुल डॉट डिलीवरी। स्कोर थमा हुआ 31 रन। नेक्स्ट बॉल क्रॉस बैटेड स्ट्रोक करने की कोशिश है, सिंगल रन के लिए निकले हैं। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, 2 रन का डिमांड है, रन आउट का मौका। अपील की गई है लेकिन अपील को नकार दिया है अंपायर ने, और एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। ओवर की हुई है समाप्ति, कुल मिलाकर लगभग 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन ऑन द बोर्ड, 32 रन स्कोर कार्ड पर। ये लास्ट मैच है ना लोग का, इसके बाद में 2 मैच बचेगा ना। हाँ बरोबर। भागने की सोचो मत, पहले से लड़ाते हो। मैं यही तो कहा जाऊंगा, कितने लड़ा रहे हो इस साल। सुबह सुबह में प्रॉपर टाइम पे आया, मैच चालू हुआ वैसे ही आया मैं। टाइम पे नहीं हुआ, 11 बजे आए हो। नहीं 10:30। भाई क्या है ये आज का है 10:30 बजे। 10 बजे मेरे को है ना इसने फोन किया, किसने? 10:30 बजे मैं ग्राउंड में था। मैं तेरे को बता, 10 बजे ना मेरे को नॉडी ने फोन किया। हेलो चलिए, लास्ट ओवर का खेल अभी भी बाकी है, लास्ट ओवर का खेल अभी भी जारी है। इस ओवर को तोड़ू फोड़ू ओवर कहा जाता है। यस, स्वप्निल के लिए प्राइज मनी आई है, स्ट्राइक पर भी है स्वप्निल। रोहन की तरफ से प्राइज मनी 3 गेंदे 3 6, प्राइज मनी है 2001 रुपए। क्या बात है। चलिए, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद हवा में है लेकिन मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। सिंगल रन कंप्लीट किया, दूसरे रन के लिए निकले हैं और यहां पर 2 रन लेने में कामयाबी जरूर मिलती हुई। तीसरे रन की चाहत है मन में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 रन। ट्रैफिक में खड़ा हूं, मैं उसको दिखा रहा हूं, देख किधर पे मैं खड़ा हूं। 10:30 बजे मैं एग्जैक्टली पहुंचा। नेक्स्ट बॉल, बड़ा हिट, बड़ा हिट। इसी हिट के लिए तो प्राइज मनी रखी गई है। 2 गेंदों पे 2 6 और जड़ते हैं तो प्राइज मनी 2001 रुपए। रोहन पाटिल की तरफ से प्राइज मनी। स्वप्निल अगर 2 6 और जड़ते हैं तो स्कोर ने लगाई है छलांग। स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त पूरे 40 रनों पर, 40 रन्स कंप्लीट है। गेंदें 4 बची हैं, लास्ट ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी की कमान पर इस वक्त गेंदबाज अति सुंदर रोहन जगदीश पाटिल। ओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी,
यांच्यातर्फे प्राइज मनी लागली आहे. 3 वेळा अनाऊन्स केला आम्ही. डबल सांगू नका. कृपया करून कॉमेंट्री करून द्या. धन्यवाद साहेब. चलिए अब देखिए 3 गेंदें बची हुई हैं. रोहन जगदीश पाटिल, देखिए अब फोन करिए और बताइए कि इन 3 गेंदों में अगर स्वप्निल कुछ चमत्कार करे तो आपकी तरफ से कितने का नमस्कार होगा. कॉल कर बताइए जरूर. नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होते हुए यह बड़ा हिट लगाने की कोशिश. गेंद में ऊंचाई ज्यादा है और यह बेहतरीन फील्डिंग नो डाउट. मारुति, उड़ता हुआ मारुति, क्या फील्ड किया मारुति ने. अगर ये कैच पकड़ लेते ना मारुति तो भी कन्वर्ट हो सकता था कैच के रूप में, लेकिन उन्होंने जजमेंट लगाया कि बाउंड्री पर मैं खड़ा हूं, अगर गेंद को अंदर की तरफ ढकलूं तो ही बेहतर होगा, नहीं तो फिर यहां पर रन बन सकते हैं. और यहां पर क्लीन बोल्ड, यॉर्कर परिस्थिति की गेंद थी. फर्नीचर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करती हुई ये गेंद, लगता हुआ ये बड़ा झटका. इसी के साथ पारी समाप्त हुई लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सोहेल की. बिल्कुल अब आए हैं किरण. ये जीत की किरण है, ये उम्मीद की किरण है, ये है ओला टीम के किरण. टिल्ल्या के नाम से मशहूर है. एक परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी है. गेंदबाजी कहिए, बल्लेबाजी कहिए, हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं. नीडर खिलाड़ी के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं और इस वक्त देखिए गेंदबाजी की कमान पर है. बिल्कुल रोशन ठाकुर की कप्तानी में परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं ये सब ओला के खिलाड़ी. नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होते हुए फिर से एक बार सुंदर. ओ व्हाट अ डिलीवरी, जोरदार अपील. और यस, तिथे कुठे साहिल, आम्ही इथे आहे. साहिल, डिसिजन काय प्लीज अंपायर. रनआउट. ओके थैंक यू. आप वहां दिखा रहे थे इसलिए हमने आपसे ये पूछा. चलिए स्कोर है 44 रन, टारगेट है 45 रन. ये रन नहीं है, काउंट नहीं होगा, तो चलिए 44 का ही टारगेट होगा. जीत के लिए रंजीत स्पोर्ट्स को बनाने हैं 44 रन, 44 रन. कमेंट्री बॉक्स में मैं इनवाइट करूंगा मेरे सहयोगी कमेंटेटर, लंच के बाद कुछ मीठा हो जाए. मिस्टर कड़ू आइए. नाम है कड़ू लेकिन आवाज है मीठी. ओवर टू मिस्टर कड़ू.
किती आहे टार्गेट? टार्गेट किती आहे? पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आई गावदेवी लगसतई मुगरपडा चषक 2025 मध्ये 44 धावांचं लक्ष रणजी स्पोर्ट्स कासार वडवली या संघासाठी. सलामीची जोडी मैदानामध्ये चेतन सिंग आणि मयूर ही जोडी मैदानामध्ये. किरण किणे टिल्या पहिला गोलंदाज P1चा षटक हाताळण्यासाठी. पहिला चेंडू खराब पंच इथे घोषित करतात. आउटसाइड द लेग स्टंप अवांतरने धावफलकाचा श्री गणेश केला गेलाय. सुरुवात अवांतर धावसंख्येने पाहायला मिळते टिल्याच्या माध्यमातून. 44 धावांचं लक्ष आहे. पहिलाच बॉल फसलाय. उंच जास्त लांबी कमीचा फटका असला स्वतः गोलंदाजी येतो झेलखाली. कॉट अँड बॉल मध्ये पहिला गडी मयूर बॅक टू द पवेलियन. सात बॉल 12 मॅच आलेल ना. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये सानू येत आहे. क्रमांक 2चा हा 3चा फलंदाज आपण पाहतोय सानू. पहिला गडी एका धावेवरती आपण पाहतोय गारद होत असताना मयूर या नावाने फलंदाज इथे बाद होतोय. 44 धावांचं लक्ष आहे जिंकण्यासाठी. प्रथम तर बॅटिंग केली होती. 43 धावा धावफलकावरती लागल्या होत्या. अजून एक विकेट सरासर एसटी उद्ध्वस्त केल्या गेल्यात. त्रिफळाचीच्या रूपाने फलंदाज इथे बाद होतोय. किरण याच्या नावावरती या 2 विकेट. अजून एक विकेट जर घेतली तर प्रसाद तांडेल यांच्याकडून 500 रुपयांचा पारितोषिक दिला जाईल किरण या गोलंदाजासाठी. ऑन हॅट्रिक गोलंदाज पाहायला मिळतोय किरण या गोलंदाजाला. 44 धावांचा पाठलाग आहे. मात्र किरण या पहिल्या षटकामध्ये दर्शवतोय की या 44 धावाही कठीण होणार आहेत टीम रणजी स्पोर्ट्ससाठी. सानू बाद झालाय. मयूर आणि सानू हे 2 फलंदाज डगआउट मध्ये जाऊन बसत आहेत. नॅट नंबर 4 वरती फलंदाज मैदानामध्ये कलीम येतोय. कलीम आणि चेतन सिंग ही जोडी मैदानामध्ये जिंकण्यासाठी 44 धावांचं लक्ष असताना 1 धाव 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पाहायला मिळत आहे. यावेळी शाडंबूचा फटका कलीम याच्या बॅटमधून मिड विकेट क्षेत्राच्या बाहेर. हा येतोय रणजी स्पोर्ट्स धमाका षटकार. कलीम याच्या बॅटमधून आल्या पहिल्या चेंडूवरती किरण याला दिलाय टोला आणि पाठवलाय सरळ मिड विकेटच्या बाहेर. अजून एक मारलाय किरण या गोलंदाजावरती. प्रति हल्ला कलीम या गोलंदाजाने केलाय. क्या बॅटल, जबरदस्त बॅटल पाहायला मिळत आहे. किरण टू कलीम. मात्र इथं कलीम सक्सेस होत आहे आणि किरण या गोलंदाजावरती हावी होत आहे. पहिले 2 बॉल नक्कीच पूर्णपणे किरण या गोलंदाजाच्या नावावरती होते. कारण 2 बॉलमध्ये 2 गडी बाद केले होते आणि त्यानंतरचे 2 बॉल कलीम आला आणि कलीम आल्या 2 बॉलमध्ये 2 सिक्स मारतोय. जबरदस्त बॅटिंग. शॉर्ट डिलिव्हरी थोडीशी पाहायला मिळते किरणच्या माध्यमातून. वेग अफवाड या गोलंदाजाकडे.
ओला एक्सप्रेस म्हणून नावाने ओळखला जाणारा घोडबंदर परिसरामध्ये नामांकित हा गोलंदाज आहे. आता मात्र पुन्हा एकदा ऑफ साईडला फटका केला गेलाय. लांब क्षेत्राचा क्षेत्ररक्षक येतोय. फिल्डिंग केली गेली. फक्त आणि फक्त एक सिंगलने धावफलक 14 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचतोय. 44 धावांचा पाठलाग करायचंय जिंकण्यासाठी. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. फटका बसलाय. हवेमध्ये चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षक येत आहे. झेलगाडी अप्रतिम झेल डीपला गेलाय. चेतन सिंग अजून एक मोठा विकेट गमावलाय रणजी स्पोर्ट्स संघाने. पहिला षटक इथे संपला गेलाय. 14 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतात. प्रथमतः बॅटिंग करत असताना 43 धावा पटकावल्या होत्या. 44 धावांचं लक्ष दिलं गेलं. 18 मध्ये 30 ची गरज आहे. आमच्या बाजूला आपण पाहतोय आकाश याला एक कालच्या दिवसापासून चांगलं आयोजन आणि त्या आयोजनामध्ये जास्त जास्त हातभार मिस्टर नॉडी, आकाश, दिनेश आणि त्यांचे सर्व साथीदार एक जबरदस्त कामगिरी या सर्वांच्या माध्यमातून राहुल महेंद्र पाटील यांना मी विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती यायचं. आपलं सहर्ष स्वागत असेल. पहिला षटक 14 धावा. 18 मध्ये 30 ची गरज आहे. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज नितेश येतोय. गोलंदाजी मार्गवर पहिला बॉल डॉट केला गेलाय. गोलंदाज नितेश टोकरे या गोलंदाजाला आपण पाहतोय. एक चांगला गोलंदाज आहे. अचूक टप्प्यावरती प्रत्येक वेळी पानखंडा संघामध्ये एक चांगली गोलंदाजी करत असतो. आदिवासी असोसिएशनमध्ये याला मी भरपूर वेळा क्रिकेटमध्ये पाहिलं. यावेळी डायरेक्ट हिट. भाऊ प्रज्ञेश ठाकूर यावेळी आपण पाहतोय एक सिंगल पूर्ण केली जाते. 34 धाव पूर्ण केली. आता मात्र जरी कलीमने 2 षटकार मारलेत मात्र 3 विकेट रणजी स्पोर्ट्स संघाने इथे गमावल्यात. आणि तिन्ही फलंदाज जर आपण पाहिला तर आघाडीचे फलंदाज तिन्ही बाद झालेत. चेतन सिंग, सानू आणि मयूर. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न कव्हरच्या डोक्यावरून केला गेला. चेंडू जाईल. गोळीच्या वेगाने होतोय फरार आणि मिळाले जात आहेत पूर्ण 4 धावा. चौकार. सुंदर याने अति सुंदर चौका मारलाय. अप्रतिम चौकार पाहायला मिळतोय सुंदर याच्या बॅट मधून. 18 धावा धाव फलकावरती 19 धावा या धाव फलकावरती लागल्या गेल्या 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. यावेळी पहा चेंडू पडल्यानंतर वेग अफाट होता. जबरदस्त गोलंदाजी. अचूक टप्पा. गुड लेंथ वरून चेंडूला स्वान केलं गेलं होतं नितेश या गोलंदाजाकडून. चांगली गोलंदाजी अजूनपर्यंत पाहायला मिळते नितेशच्या माध्यमातून. यावेळी मोठा फटका खेळला गेलाय. चेंडू जाईल सरळ लांब क्षेत्राच्या बाहेर. बिग षटकार.
25 धावा धाव फलकावरती लागल्या गेल्या. 44 धावांचं लक्ष आहे. अर्धा पल्ला पूर्णपणे पार केला गेलाय रणजी स्पोर्ट्स कासार वडवली संघाच्या बॅटमधून. सुंदर याने एक चांगला अजून एक फटका पाहायला मिळाला यावेळी. रोशन ठाकूर पुन्हा एकदा कलीम तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. काय गरज आहे का? काय गरज होती का? कॉलिंग चुकीची होती कलीम याची, कारण ज्याच्या बॅटमधून धावा आल्या होत्या त्या फलंदाजाला परतावलंय. आत्महत्या केली गेले. सुंदर इथे बाद होतोय. दोन षटकांचा खेळ संपलाय. 27 धावा 13.50च्या सरासरीने बॅटिंग करतोय. आता मात्र 12 चेंडूमध्ये 17ची गरज आहे. मॅच अजूनही रणजी स्पोर्ट्स संघाच्या खिशामध्ये. मात्र या षटकावरती जास्तीत जास्त अवलंबून असेल तो म्हणजेच हा षटक खूप अवलंबून असेल, कारण जास्तीत जास्त धावा या षटकामध्ये रणजी स्पोर्ट्स संघ पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र या षटकामध्ये जर कमी धावा आल्या तर मात्र कुठेतरी ओला संघ कमबॅक करू शकतोय. मारुती येतोय फलंदाजीसाठी मैदानामध्ये. 12 मध्ये 17ची गरज आहे. बारामध्ये 17ची गरज जिंकण्यासाठी रणजी स्पोर्ट्स कासार वडवली. गोलंदाजी मार्गवर हर्षद हा गोलंदाज येतोय. नेट नंबर 3 तिसरा गोलंदाज क्रमांक 3चा गोलंदाज आपण पाहतोय हर्षद. पाहिजे कशा प्रकारे हर्षदच्या माध्यमातून गोलंदाजी केली जाईल. मारुती याला आपण पाहतोय गोशांकी क्षेत्रामध्ये सिंगल मिळाली जाते. एक सिंगल नाही धावफलका पुढे सरकत असताना संघाची धावसंख्या 28 धावा. लक्षाकडे पूर्णपणे लक्ष वेधला गेलाय रणजी स्पोर्ट्स संघाचा. तर कलीम याचे ते 2 मोठे फटके, त्यानंतर सुंदर याची सुंदर बॅटिंग पाहायला मिळाली. आणि ज्याचं कारण आपण पाहिलं तर आता मात्र हा लक्ष जो महाग दिसत होता, एक मोठा दिसत होता, तो मात्र या धावफलकावरती लहान दिसताना. 11 चेंडू मध्ये 16ची गरज आहे. अजून मॅच बॅलेन्सिंग आहे. यावेळी बॅलेन्सिंग नाहीये मारुती सांगतोय आणि सरळ पाडतोय काऊ कॉर्नर रिजनच्या बाहेर. बिग हिट षटकार 6 धावा. षटकाराने समीकरण बदललंय. 10 मध्ये 10ची गरज जिंकण्यासाठी रणजी स्पोर्ट्स कासार वडवली या संघाला. पूर्णपणे या षटकाराने आपल्या खिशामध्ये मॅचला घेतले असं वाटलं होतं. या 44 धावा कमी पडतील काय, मात्र टिल्या यावरती केला अटॅक कलीम याने आणि त्यानंतर रणजी स्पोर्ट्स संघाचा पूर्णपणे धावफलक वेगाने वाढत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. खराब चेंडू पंच इथं पाहायला घोषित करतायत आणि अवांतर धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकत असताना आता 10 चेंडू
आणि 9 धावींची गरज आहे. मॅच असं वाटत होतं की नक्कीच ओला संघाकडे जाते का, मात्र इथून कमबॅक करावा लागेल. काही कमबॅक होणार नाहीये कारण फुलटा चेंडूला घेण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडू डिपलाय. कमबॅक केलं जाईल का, आणि इथे कमबॅक करण्याचा प्रयत्न हर्षद या गोलंदाजाकडून पाहायला मिळतंय. मारुती जातोय, परतला जातोय, सुंदर चेंडू टिपला सीमारेषे जवळ शतरक्षकाने. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आपण पाहतोय. फलंदाजी करण्यासाठी रोशन येत आहे. रोशन या फलंदाजाला पाठवले गेले. 9 बॉलमध्ये आता मात्र जिंकण्यासाठी 9 धावींची गरज आहे. यावेळी जागेवर स्टँडिंग करण्याचा प्रयत्न, चेंडूला पाठवलाय, चेंडू जातोय लॉंग ऑन क्षेत्राच्या बाहेर. षटकार, 6 धावा, फक्त 3 धावांची गरज आहे. रोशन येतोय आणि आल्या आल्या षटकार मारतोय. जणू का डगआउट मधूनच सेट होऊन आला होता हा फलंदाज. वाघबीळ संघ आपण रेडी राहायचं, लगेच कॅप्टन आपलं हे पाठवून द्यायचंय. वाघबीळ संघ यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न, फटका इथं आपण पाहिला तर 2 धाबींसाठी. सामना बरोबरीमध्ये, स्कोअर लेवल होत आहे. फक्त एका धावेची गरज आहे. 43 धावा धाव फलकावरती लागल्या गेल्यात. कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम आहे. डॉट बॉल आता मात्र जिंकण्यासाठी 6 चेंडूमध्ये एका धाबेची गरज आहे. पाहायचं अंतिम षटक कोण येतं गोलंदाजी मार्गावर. रोशन येतोय का, संघाचा कर्णधार आहे रोशन. मात्र सोहेल या गोलंदाजाला हा शेवटचं षटक दिला जात आहे. फटका चांगला केला गेला. कलिम्याच्या बॅट मधून हा षटकार येतोय. षटकाराने सामना जिंकवलाय रणजी स्पोर्ट्स कासार वडवली या संघाला. पहिला विजय मिळवला रणजी स्पोर्ट्स कासार वडवली या संघाने. आणि रोशन ठाकूर आपणास विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यायचंय. आमचे प्रमुख पाहुणे रोशन ठाकूर, श्रीराम फाउंडेशनचे कार्यकर्ता रोशन ठाकूर, आपणास विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती या. रणजी स्पोर्ट्स टीम कॅप्टन आणि वाघबील टीम कॅप्टन दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल टॉससाठी यायचंय. आणि वाघबीलचे दोन्ही पंच हितेंद्र अँड निशान, या निशान मध्ये शांतता आहे मात्र तेवढा शांत निशान नाही आहे. दोघांचे आभार या सामन्यासाठी पंचांची भूमिका तुम्ही पूर्ण केल्याबद्दल. चला टॉस करणार आहोत त्या अगोदर आपण जाऊया मॅन ऑफ द मॅच कडे. मॅन ऑफ द मॅच कोण आहे? येस, छानी मारले लांब लचक षटकार, तोच ठरला गेला आहे या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. मिस्टर कलीम यायचंय. जबरदस्त बॅटिंग, त्याच्या बॅट मधून लांब लचक षटकार आपण पाहिले, तोच ठरला गेला या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच.